हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपकी 28th क्लास है 25 डेज फ्री क्रैश कोर्स में, जिसमें कि हम आपको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। तो कल के सेशन में हमने डायरेक्शन स्टार्ट किया था, बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, फिर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के, और इसी के साथ आज का चैप्टर मतलब डायरेक्शंस का चैप्टर जो है वो आज हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो ये देखिए, ये एक और टाइप है जो आपकी डायरेक्शंस में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि आपके कोडेड ब्लड रिलेशन होते हैं ना, उसी तरह से आपके कोडेड डायरेक्शंस भी होते हैं। तो जैसे कि इसने यहाँ बोला कि m% n का मतलब m is to the right of n, है ना। m@n का मतलब m is to the left of n, $n का मतलब m is to the north of n, और m#n का मतलब m is to the south of n। और यहाँ पे उसने आपको बोला है कि द पर्सन आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, मतलब हमें साउथ फेसिंग के हिसाब से इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दी है ना, आपने ये सिंबल्स को डिकोड करके और उनको समझ के इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। पर जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे आपको जो है मतलब उस चीज तक पहुंचने में ही ना थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको डिकोड भी करना है और डायग्राम तो बनाना ही है ना। अब थोड़ा सा समय हम कैसे बचा सकते हैं, हाँ जी, टाइम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, ये जो लेफ्ट और राइट है ना, इनको डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर दो। कल के सेशन में आपने सीखा था कि डायरेक्शन में टर्न करना आसान होता है, इसकी बजाय कि लेफ्ट और राइट आप सोचो किधर पड़ रहा है, तो एक ही बारी में लेफ्ट और राइट को कन्वर्ट कर दो। तो साउथ का राइट किधर होता है, देखो साउथ का लेफ्ट इस तरफ और राइट इस तरफ, यानी वेस्ट की तरफ राइट होता है और लेफ्ट होता है ईस्ट की तरफ, है ना। तो अब अगर उसने बोला कि m is to the right of n, और यहाँ पे उसने बोला कि पर्सन जो है वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग का राइट तो वेस्ट की तरफ है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि m जो है वो वेस्ट में है किसके, n के। और अगर वो लेफ्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि m जो है वो ईस्ट में है किसके, n के। तो इस तरह से हमने यहीं पर ही डायरेक्शंस को चेंज कर लिया, ठीक है। लेफ्ट और राइट को हमने यहीं पे कन्वर्ट कर लिया वेस्ट और ईस्ट में। ओके, अब यहां पे देखिए, अब ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो a%b, परसेंट का मतलब क्या है ऊपर देखते हैं। यहां पे देखिए, परसेंट का मतलब है a जो है वो वेस्ट में है, किसके वेस्ट में, b के वेस्ट में। तो देखिए a को हमने वेस्ट साइड लिखा है ना, और वो किसके वेस्ट में है, b के वेस्ट में। देखो, या तो आप इस तरह से डायग्राम बनाओ कि एक एक, जैसे हैश को देखो, हैश का मतलब है साउथ, कौन साउथ में, किसके साउथ में, ये तो पूरा करोगे। पर एक और तरीका है समय बचाने का, वो क्या है कि यहाँ पे बनाने के बजाय ना आप ऊपर ही डायग्राम बना के रख लो। जैसे कि ऊपर आपको m%n दिया है, तो यानी m जो है वो वेस्ट में आएगा n के, तो हमने यहीं पे बना लिया कि अगर परसेंट आएगा तो हमारा डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद m@n का मतलब m जो है वो ईस्ट में आएगा n के, और @ का मतलब क्या है कि आपका m जो है वो बाद में आएगा। अच्छा, $n का मतलब m ऊपर और n नीचे, और डॉलर का मतलब क्या है कि m जो है वो n से ऊपर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका बनेगा $, ठीक है। हैश का मतलब क्या है कि m जो है वो साउथ में है किसके, n के, है ना। m जो है वो कहां पर है, साउथ में, किसके, n के, और सिंबल यहाँ पे हमारा कौन सा बनेगा, हैश का बनेगा। ओके, तो इस तरह से आपकी जितनी भी लाइंस हैं उनके सिंबल आपके इस तरह से बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको उसने बोला है पहले तो a%b, परसेंट का मतलब क्या है कि a जो है वो वेस्ट में पड़ रहा है, ठीक है, वेस्ट में है किसके, b के। तो ये हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा परसेंट का। अच्छा, फिर हैश का देखो, ये वाला हैश का, हैश में आपकी वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन किस तरह से, देखो mn का बना nm, है ना, यहाँ पे m#n का, यहाँ पे n ऊपर और m नीचे आ रहा है, तो b और c में फिर c ऊपर आएगा और b नीचे आएगा। और उसके बाद परसेंट देखिए, हाँ जी, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट, c%d,
यानी सी के बाद आपने किसको बनाना है, डी को बनाना है, क्योंकि उसने बोला है कि सी जो है वो वेस्ट में है, किसके, डी के। तो ये डायग्राम बनेगा। तो उसका सवाल है कि डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है कि आप ए को सेंटर ले लीजिए, और यदि आप ए को सेंटर ले रहे हैं तो डी किस तरफ आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ओके, डी जो है वो किसके बीच में आ रहा है, डी जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा, राइट। तो ये यहाँ एक मिस्टेक है, ईस्ट नहीं लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए था, और आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप आपको ये कोडिंग मेथड समझ आ गया कि जब भी आपको लेफ्ट और राइट दिया होता है उसको तो डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर लो। उसके अलावा जब आपको यहाँ पे जो सिंबल्स दिए हैं उनके ना ऊपर डायरेक्शंस में उसकी लाइंस बना लो, और नीचे फिर आपने उनको डीकोड कर करके पूरा डायग्राम बना लेना है। ओके, तो इस तरह से आपका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल, अब हमें पता है यहाँ पे राइट का मतलब क्या था। हाँ जी, हमारे डायग्राम जो थे उसमें राइट का मतलब था वेस्ट और लेफ्ट का मतलब था ईस्ट, ठीक है। और बाकी यहाँ पे उसने बोला था m इज वेस्ट ऑफ n, है ना, तो mn, और ये आपका था nm, और ये m डॉलर n का क्या मतलब था, हाँ जी डॉलर है, m नॉर्थ में है किसके, n के, और m हैश n का मतलब n जो है m जो है वो साउथ में है किसके, n के। तो ये डायग्राम था। तो सबसे पहले उसने आपको बोला a हैश b, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है वर्टिकल लाइन बना दो, बट mn का nm बना है तो ab का बना b है। ओके, b%c, b%c का मतलब क्या है, परसेंट है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए आप, हॉरिजॉन्टल लाइन में mn का mn ही है, तो ये bc का bc ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद c डॉलर d उसने दिया है। हाँ जी, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर कहाँ पे है, ये रहा, तो डॉलर का मतलब है वर्टिकल लाइन, है ना, तो वर्टिकल लाइन है तो c ऊपर और d नीचे, तो c ऊपर और d नीचे। तो उसका सवाल है कि d इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, तो आंसर इसका क्या होगा, हाँ जी इसका आंसर होगा ईस्ट। ओके, तो आंसर इसका यहाँ पे ईस्ट लिखा होना चाहिए था, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4। ओके, फोर्थ ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से करना है। अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे राइट हमने अभी कन्वर्ट किया था कि राइट का मतलब वेस्ट है और लेफ्ट का मतलब ईस्ट है। ओके, और परसेंट का मतलब क्या था हमारा mn, और इसका मतलब क्या था nm। ओके, और डॉलर का मतलब क्या था mn, और हैश का मतलब क्या था nm। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सिंबल्स की मदद से हम किस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो ई डॉलर एफ, डॉलर का मतलब क्या है, हाँ जी डॉलर का मतलब है ई और उसके बाद एफ, उसके बाद f@g, हाँ जी f@g का मतलब क्या है, हाँ जी तो f g का बनेगा gf, यानी g पहले आएगा, और उसके बाद उसने आपको क्या दिया हुआ है g हैश h, हैश का मतलब क्या है, हाँ जी gh, ये देखो mn का बना nm, तो यहाँ पे gh का बनेगा hg, तो h आएगा ऊपर, हाँ जी h आएगा ऊपर। ओके, तो h और e के बीच की हमें दूरी बतानी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जितने भी टर्न्स थे वो सारे 1 मीटर के थे, तो ऊपर भी आपका 1 मीटर ही डिस्टेंस होगा, h और e के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने पूछा कि h इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू e, तो e को हमने लेना है सेंटर, तो अगर मैं e को सेंटर लूं तो h किस तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 यानी वेस्ट 1 मीटर, वेस्ट की तरफ है, और आंसर है आपका 1 मीटर। अगला सवाल, हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए इसको ट्राई करके। हाँ जी करिए इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप सब देखिए, सबसे पहले उसने a हैश b बोला है, हैश का मतलब क्या है,
तो हैश का मतलब है कि ए जो है वो साउथ में है किसके, बी के। तो हमने ए को नीचे बनाया, ओके, और बी को हमने ऊपर की तरफ बनाया। तो ये डायग्राम जो है मैं आपके लिए लिख देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपका mn था, यहाँ पे आपका इस केस में nm है, इस केस में आपका m जो है वो नॉर्थ में है तो m ऊपर और n नीचे, और इसमें आपका m नीचे और n ऊपर, ओके। उसके बाद b परसेंट c, परसेंट का डायग्राम नोट कर लो क्या है। परसेंट का डायग्राम है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और यहाँ पे हमने c को लिख दिया। c डॉलर d, डॉलर का मतलब क्या है, हाँ जी, c के नीचे d है, ओके। d परसेंट e, परसेंट का मतलब d के इधर e आएगा। तो अब उसका सवाल क्या है कि E इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, E जो है वो B से कौन सी डायरेक्शन में है, ये सवाल है। तो देखिए जिस तरह से A हैश B आपका बन गया है ना, A जो है वो साउथ में आ रहा है B के, BC का भी आपका बन गया परसेंट, ओके, और फिर आपका C डॉलर D जो है वो भी बन गया और DE भी बन गया। तो आपसे E इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू B पूछा जा रहा है, तो B को लीजिए सेंटर, और अगर आपका B सेंटर है तो E जो है वो किस तरफ आ रहा है, वो आ रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी साउथ ईस्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए करिए ट्राई, आपके लिए मैं यहां लिख देती हूं। परसेंट का मतलब mn, एट द रेट का मतलब n और फिर m, डॉलर का मतलब m इज नॉर्थ ऑफ n, हैश का मतलब m नीचे और n ऊपर, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले तो p हैश है ना, तो p नीचे और r ऊपर आएगा, ओके। हाँ जी, p नीचे और r ऊपर आएगा, करेक्ट, क्योंकि p हैश r है। तो हमने इस तरह से p और r को कर दिया। फिर r एट द रेट s है, r एट द रेट s, तो एट द रेट के केस में हमारा क्या बन रहा है, mn का बना nm, तो rs का बनेगा sr, s पीछे आ जाएगा। फिर s एट द रेट t, s एट द रेट q, एट द रेट का वही मतलब हो गया, mn का बनता है nm तो sq का बनता है qs, तो q और भी पीछे, और फिर q डॉलर t, डॉलर का मतलब वर्टिकल लाइन, तो mn इसी तरह से, तो q के नीचे t बनेगा। तो इसका सवाल है कि r इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू q, r जो है वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखते हैं वो तो बहुत क्लियर आ रहा है, 2 मीटर है ना। और उसने ये पूछा कि r किस तरफ है q से, तो q से अगर आप देखते हो तो r ईस्ट की तरफ आ रहा है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो ये थे आपके कोडेड डायरेक्शंस। जैसे आप कोडेड ब्लड रिलेशन करते हैं उसी प्रकार ये आपके कोडेड डायरेक्शंस है, जिसमें कि आपको सिंबल्स को डिकोड करके पूरा एक डायग्राम फॉर्म करना है, ओके। पूरा डायग्राम आप बनाएंगे सिंबल्स को पुट करके, ओके। तो ये चीजें जो है ना, मतलब ये पेपर में जब आती हैं तो कई बार तो आप देख के पैनिक कर जाते हो ये होगा कैसे, बट जिन्होंने अब ट्राई कर लिया है आज के सेशन में, ओके। वैसे अभी तक आपके असिस्टेंट के प्री में नहीं आया है ना, बाकी जो आपके IBPS वगैरह के पेपर होते हैं उसमें आया हुआ है एक बार इस तरह का सवाल, तो इसीलिए थोड़ा एक्सपेक्टेड में आ जाता है कि कभी आया नहीं तो कहीं इस बार ना आ जाए, है ना। इसीलिए मैं ये आपको कवर करवा रही हूँ, ताकि इस बार अगर आपको आए इस तरह का कोडेड वाला क्वेश्चन तो आप सब ऑलरेडी रेडी हो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा कि किस तरह से बाय ट्रिक हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, कि जितने भी लेफ्ट राइट होते हैं उनको डायरेक्शंस में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, ऊपर सिंबल्स के साथ ही डायग्राम बना लेते हैं, ताकि डायग्राम नोटिंग से हमारी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ओके। अब ये भी एक और इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें ना 2 या 3 का सेट आपको दिया होता है, 2 सवालों का या 3 सवालों का, जो कि ऐसे एक छोटे से पैराग्राफ पे बेस्ड होते हैं, और जिसका आपको ना एक डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम मेकिंग बहुत आसान है क्योंकि कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शंस डिफाइंड है। तो पॉइंट A इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, ठीक है। तो B को हमने यहां लिखा, और पॉइंट A जो है वो कहां पे है, इसके नॉर्थ में है, ओके। उसके बाद पॉइंट B इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट C। अब B किधर है, वेस्ट में, और अगर B वेस्ट में है तो C किधर होगा, इसके ईस्ट में।
तो हमने यहाँ C को बनाया, तो ये आपका था 5 मीटर और ये आपका कितना है 8 मीटर। उसके बाद पॉइंट D इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट C। पॉइंट C के साउथ में पॉइंट D आ रहा है और कितना मीटर, 4 मीटर। ओके उसके बाद पॉइंट E इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट A। अब पॉइंट E जो है वो A के ईस्ट में है और कितना मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ओके यहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, पॉइंट E आ रहा है, करेक्ट। उसके बाद उसने बोला कि पॉइंट F इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट B एंड C, कि ये पॉइंट B और C के बीच में है। ओके मिडवे मींस एग्जैक्टली इन द सेंटर, जिसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, एक तो आपका ये 8 जो है वो 4 और 4 में डिवाइड हो रहा है, पहली चीज है ना, क्योंकि उसने बोला भी है, क्लियर बोला है, इन सच अ वे दैट बी सी एंड एफ फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, वो तो आपकी ऑलरेडी फॉर्म्ड है। और ई और एफ जो है ना वो भी देखो सामने बिल्कुल लीनियर आ रहा है, क्योंकि ए और ई का बीच का डिस्टेंस, हाँ जी ए और ई का डिस्टेंस और बी और एफ का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो गया है। ओके जी, तो ये आपका प्रॉपर पूरा डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम मेकिंग में हमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, और पेपर में अगर आए तो ये बहुत स्कोरिंग भी रहता है हमारे लिए। तो चलिए उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज एग्जैक्टली 5 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ई। अब ई से 5 मीटर अवे पूछ रहा है। ओके ई पॉइंट ये रहा, तो ई से 5 मीटर अवे, तो देखो ई से 5 मीटर अवे अगर वो कह रहा है तो देखो ये तो 4 मीटर है, देखो इधर की तरफ अगर आप जाते हो टुवर्ड्स पॉइंट एफ तो पैरेलल देखो ये भी 5 मीटर है, तो ये ई और एफ के बीच में ये भी आपका कितना बनना था, 5 मीटर बनना था। तो पॉइंट ई से अगर आप देखते हो तो पॉइंट एफ जो है वो 5 मीटर अवे है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी बी ऑप्शन है इसका सही जवाब, करेक्ट। ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी। हाँ जी पॉइंट डी कहां पे है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो चलिए देखिए अपने सवाल में, इन क्वेश्चंस में पता है क्या, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं ना डी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मींस जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना उसको आप लीजिए सेंटर, आपने उसको क्या लेना है, आपने उसको सेंटर लेना है। ओके तो चलिए, ओके वेट, हाँ जी डी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, तो हमारा सेंटर जो है पहले तो वो क्या बनेगा, हाँ जी हमारा सेंटर डी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए हमारा सेंटर है। ओके ए हमारा सेंटर है, और अगर ए हमारा सेंटर है तो डी इस तरफ आ रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी साउथ ईस्ट। तो आंसर इसका क्या होगा, साउथ ईस्ट, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये है आपका करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन मुश्किल आपको बिल्कुल भी नहीं लगे होंगे, बट हाँ पेपर में कई बार देख के जरूर घबराते हो, कितना बड़ा पैराग्राफ है, तो ये किस तरह से होगा, कई बार पेपर में जरूर आप पैनिक करते हैं। ओके बट अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे उसने बोला कि देयर आर 5 शॉप्स, आपके सामने 5 शॉप्स हैं जिनका नाम है ए बी सी डी एंड डी, और इनका वही पूरा एक कंप्लीट डायग्राम बनेगा और उस पे फर्दर बेस्ड होंगे 3 सवाल। तो चलिए करिए ट्राई, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रही हूं इसको ट्राई करने के लिए, जल्दी से करके देखिए इसको कि इसका सही जवाब क्या आएगा।
हाँ जी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन डी एंड टाउन ए बताने के लिए हमें पहले पूरा एक इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो उसने बोला B इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ E, कि जो B है वो किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में है, किसके, E के। तो हमने पहले E बनाया और इसके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा, मतलब कौन सा पॉइंट बनेगा, B। उसके बाद उसने बोला D इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। ठीक है जी, D जो है वो 2 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ E, और E जो है वो 6 किलोमीटर है किसके, वेस्ट ऑफ ए। ओके, E को हमने यहां बनाया। ओके, अब यहां पे E जो है, सॉरी E को हमने यहां नहीं बनाना, E तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका पॉइंट है कि E हुए 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। E जो है वो A के वेस्ट में है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और उसके बाद उसने आपको यहाँ पे बोला कि D इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E। ओके, वेट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है मिक्स कर दिया, मैंने 2 लाइंस ना मिक्स कर दी हैं। ओके, अब करते हैं। हाँ जी, D जो है वो ईस्ट ऑफ E है। E का ईस्ट हम इस तरफ बनाएंगे, D पॉइंट आ जाएगा 2 किलोमीटर, और E के बारे में कह रहे हैं, E जो है वो वेस्ट में है। ओके, तो आगे उसने बोला कि D इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, है ना, वो तो हमने कर लिया। E हुए 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए। ओके, E जो है वो वेस्ट में आ रहा है A के, तो A और आगे जाएगा, है ना, क्योंकि A और E के बीच में 6 किलोमीटर है, तो अल्टीमेटली D और A के बीच में कितना होगा आपका, 4 किलोमीटर। फिर उसने बोला कि C इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ D। C जो है वो D के नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब D के इस तरफ, एंड इन द लाइन ऑफ EB, EB की लाइन में है, तो यहां पे आपका कौन सा पॉइंट आएगा, C पॉइंट आएगा। What is the distance between town D and A? D और A के बीच का डिस्टेंस क्या है वो आपके सामने है, जो कि बी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। हमने अभी सॉल्व किया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसको करिए सॉल्व। हाँ जी, करिए इसको ट्राई। इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बी को सेंटर लेते हैं तो ए किस तरफ आ रहा है, ए आ रहा है साउथ ईस्ट की तरफ, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ ईस्ट। ओके, अगला देखिए, इन विच डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू ए। सी कहां पे है, विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा जा रहा है। तो देखिए अपने डायग्राम में, हाँ जी, सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को अगर आप सेंटर लेते हो तो आपका सी इस तरफ आ रहा है, जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। तो आपने देखा कि कितना इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जल्दी से करिए इसको ट्राई और देखिए आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है। ओके, सबसे पहले उसने बोला कि राहुल वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। सबसे पहले राहुल जो है वो 10 किलोमीटर नीचे यानी साउथ की तरफ जा रहा है, और ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, एंड वॉक्स 5 मीटर। ओके, तो उन्होंने लेफ्ट टर्न लेके कितना चले, 5 किलोमीटर चले।
फिर उन्होंने राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर। तो यहां से देखिए यदि आप राइट टर्न लेते हैं 6 किलोमीटर तो नीचे आप इस तरह से जाएंगे एंड स्टॉप्स एट अ पॉइंट ए, और एक पॉइंट पे रुक गए जिसका नाम है पॉइंट ए। तो अब यहाँ पे उसने आपसे पूछा, दो चीजें पूछी है इनफैक्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए। स्टार्टिंग पॉइंट और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है, और दूसरा सवाल है कि ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ए जो है वो किस तरफ है, कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये दो सवाल है। तो चलिए पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं और फिर कुछ और भी चीजें मुझे आपको इस सवाल में बतानी है। तो देखिए पहले तो ये देखो, ये स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। ये वही चीज है जो हमने कल के लेक्चर में करी थी, और इसके लिए हमें इसका क्या चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर। ओके, अब हमारा जो बेस है आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ रहा है, 16 किलोमीटर, है ना। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर 10 है नीचे 6 है, तो ये 16 किलोमीटर आ गया आपका परपेंडिकुलर, और आपका बेस आ गया 5 किलोमीटर। ओके, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि आपका जो बेस है वो 5 किलोमीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो 16 किलोमीटर है। तो हमने किया यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अब इनका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर कितना आता है देखिए 281। अब अगर आप 281 का अंडर रूट करते हैं, देखो ये पॉइंट्स में आ रहा है, पर आप ना अप्रोक्सीमेट वे में आंसर निकाला करो। 289 अगर होता तो आप क्या कहते हैं 17 है ना, तो ये 281 और 289 में फर्क ही कितना है, तो मतलब आपका आंसर आ रहा है 17 किलोमीटर। तो देखिए 17 किलोमीटर सभी ऑप्शंस में दिया है, बट जो मेन क्वेश्चन है वो डायरेक्शन रिलेटेड है कि ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हैं, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हैं तो ए किस तरफ आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि साउथ ईस्ट। ओके, बी ऑप्शन है इसका आंसर, जो कि आपको बोल रहे हैं 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट, करेक्ट। ओके, सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब इस पे ना मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगी। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ जर्नी हाईलाइट कर दूं, जो आपकी पूरी जर्नी है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे ना डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू तो हमने काफी बार डिस्कस किया, पर कई बार अगर आपसे पूछे कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, हम ना कई बार आंसर मार्किंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपसे अब नहीं होनी चाहिए वो गलती। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अगर आपसे वो ये सवाल पूछे तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने आपको बोला कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, मतलब वो जब एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा तो वो किस तरफ फेस कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है यानी साउथ की तरफ। तो इस सवाल का आंसर होगा साउथ। तो देखिए डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कुछ और होता है और डायरेक्शन फेसिंग नाउ कुछ और है, इन दो चीजों में फर्क है, ठीक है। तो ध्यान से करना, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जो भी बोले उसको सेंटर लेना है, बट अगर आपसे फेसिंग नाउ पूछे तो मतलब वो एंडिंग पॉइंट पे किस तरफ देख रहा है। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपके साथ डायरेक्शन के डिफरेंस को डिस्कस करना चाहती थी। तो देखिए अब आपका जो डायरेक्शंस का चैप्टर है वो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। हर टाइप का सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। देखिए आपके जो आरबी असिस्टेंट का प्री एग्जाम है ना, उसमें ब्लड रिलेशन के 2-3 सवाल और डायरेक्शंस के 2-3 सवाल तो आते ही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा पता क्या होता है कि जैसे अलग अलग शिफ्ट्स होती है ना, कि एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन दे दिया, दूसरी शिफ्ट में उसकी जगह डायरेक्शन दे दिया, तो ऐसे से चेंजेस वो कई बार कर देते हैं पेपर में, है ना। बट अदरवाइज अगर आप देखो
आपके पेपर में कभी भी प्रीवियस पेपर या अगर आपने कभी कोई बैंकिंग का पेपर दिया भी, आप ये रियलाइज करेंगे कि ये 2 चैप्टर्स तो ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर रखे हैं, ओके, बट ये वाले टॉपिक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझना है। और अब अगली जो क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं फाइनली पजल्स को स्टार्ट करने जा रही हूँ, ओके। तो पजल्स जिसको लेके आपके मन में बहुत ज्यादा डर भी है ना, तो वो डर निकालना है आपको। कल की क्लास में आपके साथ मैंने डायरेक्शंस कर लिया, आपके साथ मैंने ब्लड रिलेशन कर लिया, क्योंकि जब आप पजल के सवाल करते हैं ना, उसमें डायरेक्शंस के क्वेश्चन भी आते हैं और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। इसीलिए हमें इन 2 चैप्टर्स को पहले करना पड़ा, ताकि आप जब पजल्स के सवाल करेंगे ना, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगली क्लास यानी कल के सेशन में पजल्स करना है, तो सब तैयार रहना। बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे पजल्स का। तो चलिए, ये है आपका आज का होमवर्क जो आप सभी ने ट्राई करना है, और आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है, ओके। कमेंट्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ओके। तो लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज का सेशन लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के अलावा किसी और पेपर, रेगुलेटरी बॉडीज के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नाबार्ड है, चाहे वो सेबी है, तो भी आपको इस सेशन को लाइक करना है, ओके। तो शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के पेपर की तैयारी कर रहा है। मिलते हैं कल पजल्स के चैप्टर के साथ, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।